हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह से। तो पानी गर्म करके पी लिया मैंने अपना और नहा धो लिया था और पतिदेव के लिए बना लिया मैंने यहाँ पर शेक। तो वो पियेंगे और शेकर में मैं रख दूँगी। बना दिया था मैंने, फ्रिज में रख दिया था कि जब उनको पीना है वो पी लेंगे। और मैं चली गई थी अपना जो सुबह का पूजा पाठ होता है वो करने। तो यहाँ पर एक बार जोत जो है वो हस्बैंड जी लगा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले नहा लिया था। और जब मैं पूजा करने लगी ना तो जो हमारी जोत है वो शांत हो गई, तो मैंने दोबारा से उसको लगा दिया, क्योंकि एक दीप कहते हैं ना होना चाहिए साक्षी, जब हम पूजा पाठ कुछ भी करते हैं ना, कोई पाठ अपना। तो इसीलिए मैंने जोत दोबारा से लगा दिया और धूप लगा लिया। और आज मैंने जो चूड़ियाँ कल मैं लाई थी उनको कर दिया अपनी देवी मैया को अर्पण। और बस जो भी श्रृंगार रहता है थोड़ा बहुत देखिए जितना अपने से बन पड़ता है उतना मैंने अर्पण कर दिया है उनको। और बस मैंने मेरा यहीं तक होता है, मतलब मैंने अभी जैसे उनको चढ़ा दिया, पहना दिया ना, तो अब मैं पहन सकती हूँ। अब मेरे मन में कोई ऐसे नहीं रहेगा कि मैंने मतलब लाई और खुद से ही पहन ली। तो पहले ऐसे ही रहता है, पहले मैं अपनी देवी मैया को अर्पण करती हूँ, फिर उसके बाद में उनके आशीर्वाद के रूप में खुद पहनती हूँ। तो बस जी ये काम तो मेरा हो चुका है, पाठ भी मैंने कर लिया था इस टाइम बैठकर। और जो सुबह की मेरी पूजा हाँ रहती है ना, तो वो फिर थोड़ा होता है, जब पतिदेव जाते हैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी रहती है। तो अगर मैं उनके लिए कुछ जो उनको खाना पीना होता है वो बना देती हूँ ना, फिर आराम से अपना कर सकती हूँ। बाकी काम तो देखिए अभी रखा ही हुआ था मेरा, मतलब करने वाला बचा ही हुआ था। और यहाँ पर मैं लग गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने में, तो काफ़ी सारा ना ढेर लगा हुआ था मेरा कपड़े फ़ोल्ड करने वाला। कभी कभार वीडियो हम बना लेते हैं, दिखा देते हैं कपड़ों की, और कभी कभार नहीं बनाते कि रोज़ रोज़ क्या एक ही चीज़ दिखाएं। लेकिन फिर सोचते हैं, जैसे 2-4 दिन होते हैं फिर लगता है अब घर के काम तो हाउसवाइफ़ के हमारे सेम ही होते हैं, तो काम अगर हम दिखाएंगे नहीं तो करेंगे भी क्या। तो बस फिर बीच-बीच में वीडियो जो है वो क्लिप हम ऐड कर देते हैं। तो बस जितने कपड़े थे ना मैंने इस टाइम पर सारे फ़ोल्ड कर लिए थे, जो भी मुझे लगा कि सूख गए हैं, क्योंकि आजकल नमी का मौसम रहता है, ऐसे पता चलता नहीं है कि ये कपड़े सूखे हैं कि गीले हैं, क्योंकि धूप भी ना अजीब-सी हो रही है आजकल। तो मतलब एक चिपचिपाहट सी रहती है मौसम में भी ना। हेलो एवरीवन, तो जी कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी मैं गई थी आज फिर से बैंक में, और जो कि काम आज फिर से अधूरा रह गया, कल फिर और जाना पड़ेगा। और थोड़ी-सी हो जाती है परेशानी, देखिए रोज़-रोज़ घर से निकला नहीं जाता, गर्मी है एक तो, और फटाफट से मौसम भी ख़राब हो जाता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो इस तरीके से बारिश, सर्दी नहीं बारिश, तो इस तरीके से मौसम हो जाता है। और अभी हम आए हैं घर में, तो फ़िलहाल लग गई थी भूख। हमने बनाई है अभी सैंडविच, जो कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि बनाए हैं मेरी बेटी ने। और फटाफट से अपने सैंडविच जो है वो मैं करूँगी एन्जॉय। वीडियो मैंने अपनी इसके आगे भी मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो फिर बाद में जब मैंने देखा तो क्या कर सकती थी। तो यहाँ पर ये वाले सैंडविच बनाए थे बेटी ने ही, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में थी रेड चिली सॉस। तो बस मैं यहाँ पर आपको मिल रही हूँ आगे। शाम का टाइम हो चुका है तो डिनर बना रही हूँ। तो बस जी आज बन रही है माँ चने की दाल। तो इसको मैं रख दूँगी वॉश करके प्रेशर कुकर में, थोड़ा-सा जब तक इसमें उबाल आ जाता है ना, तो फिर मैं इसको रखती हूँ, मतलब इसका जो ढक्कन है ना वो लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सीटी वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ कुकर में। और जैसे मतलब उसमें प्रेशर बनता है ना, उसको थोड़ा-सा मैं कम आँच पे पकाती हूँ दाल को। तो इस तरीके से दाल जो है वो हमारी रेडी होती है। फिर आ गए थे साथ में ही पतिदेव, तो फिर उनके लिए चाय पानी बना था। और बस यहाँ पर वो लाए थे सब्जियाँ, तो परवल की सब्ज़ी मैंने निकाली, तो ये ना मतलब थोड़ी मुझे लग रहा था कि पीली-पीली सी ऐसे हो रखी है, तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया कि रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अंदर से ना परवल पक जाते हैं। ये वाले भी देखना आप आगे जब मैं कट करूँगी ना, थोड़े-थोड़े पीले-पीले पके से निकले थे ये। बट मैंने साथ के साथ सोचा बना ही लेती हूँ, रखूँगी नहीं इसको। शिमला मिर्च तो फिर भी अच्छी थी, उसको मैंने रख दिया था, और परवल की सब्ज़ी फिर मैंने बना ली थी। तो देखिए जब घर में सब्ज़ी वग़ैरह आती है ना, फ्रूट, तो फिर देखना पड़ता है हमें
कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो पहले ख़राब हो सकती है, तो हम उसी का यूज़ पहले कर लें। जो थोड़ी फ्रेश रहती है ना, उसको हम बाद में यूज़ कर लें। तो कुछ ये चीज़ें भी हमारी मतलब होनी चाहिए ध्यान में ना। मतलब जब कुछ भी आता है घर में, कोई भी सामान, तो चेक करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है हाउसवाइफ़ की। तो देखिए मैंने इनको ना पीलर की हेल्प से ऊपर से इनका जो छिलका है वो हटा लिया था। मैं चाहती तो इसको हल्के हाथ से ना ऐसे नाइफ़ की हेल्प से भी हटा सकती थी, बट उसमें मेरा टाइम काफ़ी जाता और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। आपको पता है इतनी गर्मी है, और शाम के टाइम पर और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। जब जब मतलब हम करते हैं ना रात का खाना तैयार, तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो बस जब मतलब थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी खाना बनाना हो, तो इस तरीके से मैं परवल को छील लेती हूँ और रेडी कर लेती हूँ तड़का लगाने के लिए। तो चलिए जी फटाफट से लगाती हूँ मैं परवल को तड़का। तो देखिए सिंपल सा तड़का लगाया है मैंने सब्जी में। और परवल को ना मैं कई तरीक़ों से बनाती हूँ। आज तो मैंने इस तरीके से बनाया। कभी-कभार मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद में मसाला वग़ैरह रेडी करती हूँ, फिर परवल ऐड करती हूँ। कभी-कभार मैं आलू के साथ बनाती हूँ, थोड़े से ग्रेवी वाले, लिक्विडी टाइप। और कभी-कभार मैं ऐसे ही मतलब लंबे-लंबे प्याज़ कट कर लेती हूँ, टमाटर वग़ैरह ऐड करके, और फिर परवल डालती हूँ। तो काफ़ी तरीके से मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ। और सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा-सा हो रहा है ख़राब, तो उसकी वजह से मुझे ना वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन वही है कि एक अपनी ज़िद होती है कि काम हमें छोड़ना नहीं है, उसको किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही करना है। और बस मैंने सब्ज़ी बनाकर रेडी कर ली है, वो तो पक ही जाएगी, उसको मैंने साइड पे रख दिया है और चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, हम अपने तरीके से ज़रूर ट्राई करते हैं कि ये चीज़ कैसे बेस्ट बन सकती है, कैसे कम समय में बन सकती है। कोई भी काम हो भले ही हमारे घर का, तो हम कुछ ना कुछ उसमें जो ट्रिक्स होती हैं ना वो ज़रूर लगाते हैं। कैसे हमारे टाइम की बचत हो जाए, कैसे हमारा मतलब जो समय है वो बच जाए और हम किसी और काम में वो अपना समय जो है इस्तेमाल कर लें। तो बस यहाँ पर मैं जिस टाइम खाना बना रही हूँ ना, तो आप हालत देख सकते हैं, इतनी गर्मी हो रखी थी कि पूछिए मत, पूरा पसीना-पसीना ऐसे। और मतलब ऐसे लग रहा था कि कब खाना बने और मैं किचन से बाहर निकलूँ। मतलब मैंने रोटी बनाई थी 4-5 गिन के ही, कोई इतनी रोटी मुश्किल से बनी थी साथ में, लेकिन उसमें भी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि हाथ धोए बिना ही मैं फ़ैन के नीचे चली जाऊँ, इतनी गर्मी लग रही थी। और देखिए परफेक्ट सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। इस टाइम पर अगर आप चाहो, मैंने टमाटर वग़ैरह कुछ नहीं ऐड करा है इसमें, खाली जीरा ऐड किया है, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो वो भी अच्छे से जब इसको 2 मिनट के लिए भाप देते हैं ना, तो ढक के रख देते हैं, तो वो भी मतलब टमाटर इसकी भाप में पक जाता है। तो चावल भी मेरे बन गए हैं, रोटी बना ली थी मैंने, और उसके बाद में खाना-पीना हुआ, बर्तन क्लीन हुए, सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलिए अब मैं जैसे सोने ही जा रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं चूड़ी आज पहन ही लूँगी। तो इतने दिनों से जो काम मेरा पीछे रह रहा है, तो उसको मैं आज ख़त्म करके ही सोऊँगी रात को। तो फिर देखिए थोड़ा-सा टाइम मैंने अपने लिए निकाला, सारा दिन ऐसे घर के बाकी कामों में निकल जाता है, और थोड़ा-सा खुद की देखभाल में लगाते हैं ना, तो फिर अच्छा भी लगता है हमें। और मुझे हाथ ऐसे लग रहे थे, काफ़ी दिनों के बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। मैंने तो एक-एक ही वो सिल्वर के कड़े पहन रखे थे, तो उसमें इतना मतलब लगता नहीं था, लेकिन ये काँच की चूड़ी थोड़ी भारी-भारी भी लग रही थी और हाथ भी भरे हुए लग रहे थे। और चलिए जी वीडियो का करती हूँ एंड, मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।